गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनीता सांगवान आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है कविता वो कराने जा रही हूँ। इस कविता में कवि ने बादल के कोमल और कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया है और इसके साथ साथ हिमालय पर्वत की बर्फीली घाटियाँ, झरने, नदियाँ और देवदार के जंगलों के साथ साथ किन्नर किन्नरियों के जीवन का यथार्थ चित्र भी प्रस्तुत किया है। और भाव और भाषा की दृष्टि से यह कविता कालिदास और निराला की परंपराओं से जुड़ी हुई है। बादल को घिरते देखा इस कविता के माध्यम से कवि ने जब बादल घिरकर आते हैं तो हिमालय पर्वत पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, हिमालय पर्वत वो कैसा दिखाई देता है, इस कविता के माध्यम से कवि ने यही प्रस्तुत किया है। अब बादल को घिरते देखा है इस कविता के माध्यम से कवि ने हिमालय पर्वत का वर्णन करते हुए क्या कहा है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर, अमल होता है पवित्र, धवल होता है सफ़ेद, गिरी मतलब चोटियों के ऊपर, शिखरों पर गिरी होता है हिमालय पर्वत के, शिखरों मतलब चोटियों के ऊपर। कहता है पवित्र सफ़ेद हिमालय पर्वत की चोटियों के ऊपर कवि ने बादल को घिरते हुए देखा है। उसके शीतल तुहिन कणों पर, और छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों पर। अब इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि हिमालय पर्वत के ऊपर कहते जो छोटे छोटे मोती के समान शीतल होता है, ठंडक से भरे हुए, शांतना से भरे हुए या शीतलता से भरे हुए तुहिन कणों पर, तुहिन होता ओस की बूंदों को उस मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। मानसरोवर यानी तालाब के, उस तालाब के अंदर खिले हुए वह सुनहरी, स्वर्णिम होता है सुनहरी, तालाब के अंदर खिले हुए सुनहरी कमलों के ऊपर गिरते देखा है। यानी ओस की छोटी छोटी बूंदें हैं जो मोतियों के समान दिखाई दे रही है। शीतल ओस की छोटी छोटी शीतल बूंदें जो मोती के समान दिखाई दे रही हैं, वो तालाब के अंदर खिले हुए वो सुनहरी कलर के कमल हैं, सुनहरी रंग के कमलों के ऊपर उस छोटी छोटी ओस की बूंदों को गिरते देखा है। ऐसे बादल को गिरते देखा है। अर्थात कवि ने हिमालय पर्वत की चोटियों का वर्णन करते हुए कवि क्या कह रही हैं कि पवित्र और सफ़ेद हिमालय पर्वत की चोटियों के ऊपर उसने बादलों को गिरते हुए देखा है, जहाँ पर छोटे छोटे मोती के समान शीतलता से भरे हुए ओस की बूंदों को उस तालाब में उस सुनहरी कमलों के ऊपर गिरते देखा है। ऐसे बादल को गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग होता है बहुत ऊंचे, हिमालय की चोटियों के ऊपर, कंधों पर उसकी चोटियों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। कहते ऊंचे हिमालय पर्वत के कंधों के ऊपर छोटी बड़ी बहुत सारी झीलें हैं। उसके श्यामल नील सलील में और उसके सांवले कलर के नीले और पवित्र जल के अंदर समतल देशों से आकर, समतल होता है जो समान एरिया, जो समतल देशों से आकर, यानी समान जहाँ पर हिमालय पर्वत की चोटियाँ ना हो, समतल एरिया है, समतल इलाका है, उन इलाकों से आकर पावस की उमस से आकुल, पावस होता है वर्षा ऋतु की, उमस होता है घुटन से, आकुल होता है बेचैन होकर, तिक्त मधुर विष तंतु खोजते, तिक्त होता है कड़वे, मधुर होता है मधुर, कड़वे और मधुर विष तंतु खोजते। विष तंतु होता है कमल की डंडी के ऊपर, कमल की यानी तालाब के अंदर जो कमल की जो नाल होती है, डंडी होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे तंतु हैं वो लगे रहते हैं। उन तंतुओं को खोजते हुए ऐसे हंसों को तैरते हुए उन्होंने देखा है, बादल को गिरते देखा है। अर्थात ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत के कंधों के ऊपर छोटी बड़ी कई सारी झीलें हैं और उस झीलों के अंदर सांवले रंग का, नीले रंग का पवित्र जल है और समान एरियो से, समतल देशों से आकर बारिश की उमस से बेचैन होकर ऐसे कड़वे और मधुर विष तंतुओं को खोजते हुए, यानी कमल की डंडी के ऊपर लगे हुए छोटे छोटे तंतुओं को खोजते हुए ऐसे हंसों को तैरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। नेक्स्ट आ जाओ। इसमें बसंत ऋतु का सुप्रभात था, बसंत ऋतु यानी बसंत ऋतु का सुंदर सवेरा था। मंद मंद था अनिल बह रहा, धीमी धीमी हवा है, मंद मंद धीमी धीमी हवा है वो चल रही थी। बाला अरुण की मृदुल की किरणें, बाला अरुण यानी प्रातःकालीन की जो कोमल किरणें थी वो निकल कर आ रही थी। अगल बगल स्वर्णिम शिखरों पर और उसके आसपास सुनहरी रंग के शिखरों के ऊपर एक दूसरे से विरहित हो, एक दूसरे से अलग अलग होकर। अब इस पैराग्राफ को मैं आपको कल ही करा